मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मौत तक पहुंच गया था मैं। बीच में कई वैद्य आए, कई डॉक्टर आए, उन्होंने कहा ये कर्म तुमने पैदा किए हैं, ये तुम्हारे द्वारा पैदा किए हुए हैं, प्रारब्ध बनने के पहले इनको जला दो। जो ऋषि मुनि होते हैं, आपने कभी सुना होगा कि गुप्त रूप से वो जंगल में जाके साधना करते हैं, किसी परिवार वालों को, किसी को, दोस्त भाई को, किसी को नहीं बताते। उस समय उनकी साधना के कारण जो शरीर में तकलीफ होती है, अगर उसके बीच में कोई बीच में आ गया तो वो प्रोसेस अनकम्प्लीट हो जाती है और वो कर्म वहीं रुक जाता है, टूटता नहीं है। तो जब मैं भी जंगल में गया था तो उस समय मुझे भी भयानक पीड़ा हुई। मुझे मालूम था मेरे शरीर में एक दैवीय संपदा जो है, मेरी शक्ति शरीर के भीतर जाएगी और वहाँ अगर कुछ नेगेटिव है तो उसके साथ फाइट करेगी, और ये फाइट मेरे शरीर में होनी है तो मुझे तकलीफ तो होगी शरीर में। मुझे थोड़ी देर, थोड़े समय के लिए अगर उस तकलीफ को मैं सहन कर लेता हूँ तो वो कर्म टूट जाएगा जो आने वाले समय में प्रारब्ध बनने वाला है, वो प्रारब्ध बनने से पहले डिसॉल्व हो जाएगा। उसी को कहते हैं तप। भविष्य में जो बड़ी परेशानी आने वाली है, अभी थोड़ी सी तकलीफ सहन कर लो, बड़ी परेशानी से मुक्त हो जाओगे। साधना से होने वाली जो पीड़ा है उसको तप कहा जाता है। और उस समय जो तपस्वी होते थे, वो तपस्वियों को मालूम होता था कि ये होगा मेरे साथ, इसलिए वो अपनी साधना के बीच में किसी को नहीं आने देते थे। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ख़राब मतलब बहुत ख़राब हो गई थी, मौत तक पहुंच गया था मैं। बीच में कई वैद्य आए, कई डॉक्टर आए, उन्होंने कहा औषधि ले लो। मैंने सिर्फ एक बार उन्होंने पेन किलर की कोई औषधि ज़बरदस्ती खिलाई थी, एक आध दो बार, एक दो गोली कुछ, उतना उन्होंने ज़बरदस्ती किया था। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, बहुत ख़राब थी। वो भी आयुर्वेद की थी कोई। मैं आयुर्वेद भी नहीं लेता था, होम्योपैथ भी नहीं लेता था, मेडिकल मॉडर्न साइंस का भी कुछ नहीं लिया मैंने। उस समय एक प्रोसेस होती है हमारे शरीर में, वो प्रोसेस, उसमें किसी की भी इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। हर साधु अपनी साधना के समय में गुप्त रूप से साधना करते हैं, जहां उनको तंग कोई ना कर सके। अगर बीच में कोई हॉस्पिटल ले गया तो वो साधना वहीं समाप्त हो जाती। लोग को लगता है कि मर जाएगा, वो मरता नहीं है। पूरा शरीर मिटता है, फिर से शरीर बनता है। मृत्यु जब उसकी आनी है, वो मृत्यु उसकी लिखी हुई है। साधना के कारण अगर ठीक से साधना कर रहा है तो नहीं मरता। और मेरे हिसाब में मेरे केस कभी नहीं बिगड़ते। मेरी एनर्जी सॉलिड है, लेकिन मेरे हाथ से कोई केस कभी नहीं बिगड़ता। ये सारी चीज़ें निकल जानी चाहिए। हमारे सामने बैठे हो ना, जितना जो होना है होने दो। अभी घर जाके कुछ नहीं होना चाहिए। अगर अभी थोड़ी पीड़ा सहन कर सकते हो कर लो। मेरे सामने बैठे हो ना, मैं सब ये सेट करके दूंगा, निकाल के दूंगा, तुम्हारी बॉडी सेट करके दूंगा। मेरे सामने होने दो। यहां से कोई चीज छूट के चली गई तुम्हारे शरीर में, वो तुम्हें तकलीफ देगी। बात समझ रहे ना? जो होना है यही होने दो। मैं बैठा हूं, अभी होने दो, मैं बैठा हूं। तुम घर जाओगे, वहां तुम अकेले रहोगे और इनकी मस्तियां चलेंगी, तुम क्या कर लोगे वहां? बराबर है ना? उछलने दो एनर्जी को, होने दो तकलीफ शरीरों में। और क्या होगा? जो चीज तुम्हारे शरीर में नेगेटिव है वो निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए? अगर थोड़ी तकलीफ भी होती है तो वो नेगेटिव है, तो वो निकलेगी तो थोड़ा तो तंग करके जाएगी।
सहन कर लो, मैं बैठा हूं। उसमें एक्चुअल क्या होता है कि अगर आप नेगेटिविटी है, आप मन से आप नेगेटिव हो तो आ जाएंगी वो। और अगर आप मन से प्रसन्न रहते हो, एकदम शांत रहते हो, तो आपका जो एनर्जी फील्ड होता है वो परफेक्ट होता है, उसमें कोई एंटिटीज एंसिस्टर्स नहीं रह सकते। हमारा वीक पॉइंट है कि हमारे अंदर एंटिटीज हैं, हम कमजोर हैं इसलिए आती हैं वो। अगर हम कमजोर ना हो तो वो हमारे एनर्जी फील्ड में एंटर नहीं कर सकते। ये आपके ऊपर है, आप कैसे जीवन जीते हो उसके हिसाब से वो फिर से आ सकते हैं। आप अगर अच्छे से रहो तो फिर वो नहीं आ सकते, तुम्हारे एनर्जी फील्ड के बाहर रहेंगे वो। सारी व्यवस्थाएं, सब व्यवस्थाएं अपनी जगह हैं। आपका कर्म प्रारब्ध बन रहा है। अगर आप अपने कर्म को प्रारब्ध बनने से पहले तोड़ दो तो सारा जीवन आपके लिए अनुकूल है। और अगर कर्म प्रारब्ध बन के आ गया तो वो आपके जीवन पे राज्य करेगा। एक ही बात सबसे बड़ी है, मुझसे कहा गया था ये कर्म तुमने पैदा किए हैं, ये तुम्हारे द्वारा पैदा किए हुए हैं। अगर तुम चाहते हो कि ये प्रारब्ध ना बने तो प्रारब्ध बनने के पहले इनको जला दो, ये कर्म बीज जला डालो। अगर तुम प्रारब्ध से बचना चाहते हो तो इतनी शिवाग्नि, इतनी तपाग्नि, इतनी साधाग्नि अपने अंदर प्रकट करो कि ये कर्म बीज उसमें जल के नष्ट हो जाएं। और अगर तुम नष्ट नहीं कर पाए तो चुपचाप प्रारब्ध सहन कर लो। तीसरा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, या तो नष्ट कर दो या तो सहन कर लो। और आप यकीन मानिए, मैं 1 से ज्यादा सिद्धों के सानिध्य में रहा और मेरे शरीर में बहुत पीड़ा रही, सालों साल रही, 15-15, 20-20 साल रही। उन्होंने ठीक नहीं की। साधना करो, ठीक करो। मेरे सीनियर्स ने सीधा बोला साधना करो, ठीक करो। और एक एक प्रॉब्लम पे मैंने 10-10, 12-12, 15-15 साल स्टडी की है। एक एक मंत्र रात भर बिस्तर में पड़ा पड़ा एक एक मंत्र ट्राई करता था कि इससे शायद सॉल्व हो जाए, इससे शायद सॉल्व हो जाए। एक समस्या के लिए मैंने 15 साल तक लगातार काम किया है। मेरे साथ सिद्ध थे, दैवी शक्तियां थी, यहां तक कि मेरे ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया गया और मुझे मालूम था इसने किया है, अगले व्यक्ति ने किया है। और मैंने उस तंत्र को नहीं काटा, अपने शरीर पे सहन कर लिया। मुझे लगा दैवी शक्तियां हैं, गुरु भगवान हैं, वो कर देंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तंत्र, मुझे बहुत भयानक पीड़ा हो गई मेरे को। नवरात्रे के समय थे, नवरात्रे के समय तंत्र प्रयोग हुआ मेरे ऊपर और मैं नवरात्रे में मौन रखता था और उपवास रखता था। तो वो मेरा, और मुझे दिन भर काम भी करना पड़ता था। मुझे फिर गुस्सा आई और मैंने उस तंत्र को तोड़ के पलटाया उसके ऊपर जिसने फेंका था। उसको समझ आया वो किससे भिड़ा है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, गुरु भगवान थे, भगवती बात करती थी, बजरंगा था, सब दुनिया भर के थे, किसी ने तंत्र नहीं तोड़ा। आखिर में तोड़ना मुझे पड़ा। चुपचाप देखते रहे वो सब। ये मैं अपने साथ मुझे कैसे पाला गया है वो मैं बता रहा हूं आपको। स्पष्ट बोला गया, या तो अपने कर्मों को नष्ट करो या तो प्रारब्ध भोग लो। 2 रास्ते हैं। क्या करना है? हाय तौबा नहीं करोगे, शोरगुल नहीं करोगे, किसी की कॉलर नहीं पकड़ोगे कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। कोई तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा प्रारब्ध था, तुम्हारी तकदीर थी, उसमें लिखा था। वो जो कर रहा है वो डिलीवरी मैन है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हारा कर्म रिस्पॉन्सिबल है। तुमने होने दिया तो चुपचाप सहन करो। सीधा सीधा जवाब देते थे वो। आपने अपने कर्मों को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या किया आज तक? सिर्फ तुमने कर्म तैयार किए हैं, डिसॉल्व करने के लिए क्या किया? अगर तुम्हारे शरीर में तकलीफ है तो ये तुम्हारे द्वारा पैदा किए हुए कर्म है और तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, और ये प्रकृति का विधान है।
इसलिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपकी जन्म कुंडली में एक पति का स्थान होता है, एक संतान का स्थान होता है, एक माता का स्थान होता है, एक पिता का स्थान होता है, भाई का होता है। तो ये क्या है फिर? अगर आपकी जन्म कुंडली में एक लिखा होता है कि मातृ सुख मिलेगा, तुम्हें माता का फेवर मिलेगा, भाई का फेवर मिलेगा, आपको संतान सुख मिलेगा, तो संतान अच्छी आती है और सुख मिलता है। ऐसे ही होता है ना? तो फिर हम किसी को कैसे गलत बोल सकते हैं? हमारी तकदीर में लिखा है ना भाई। मैंने तुमसे बोला मेरी माँ ने मेरे साथ क्या किया, बोला ना। अब उसके आगे की बात मैंने तुम्हें नहीं बताई। उस एक लेडी के कारण मुझे संन्यास लेना पड़ा। मैंने एक दिन देखा कि मैंने इसके साथ क्या किया था जो मुझे ऐसा प्रारब्ध आया। तो पिछले जन्म में मैं साधु था और वो सेवाधारी थी, वो बर्तन मांज रही थी, वहाँ पे बाहर आंगन में बैठी थी और बर्तन धो रही थी। पीछे से जाके लात मारी थी मैंने। कोई प्रारब्ध बिना कर्म के आता नहीं है। तुम सिर्फ अपने प्रारब्ध देखते हो, अपने कर्म तुम्हें नहीं दिखते, इसलिए तुम शिकायतें करते हो। मैं अपने प्रारब्ध के पीछे जाके कर्म को पकड़ता हूं। एक चोट भी लगती थी, अभी तो चोट भी नहीं लगती मुझे, 3-4 साल पहले तक एक चोट भी लगती थी ना पैर में, तो मैं चुपचाप आंख बंद करके देखता था कि ये प्रारब्ध कहां से आया, कौन सा कर्म छूट गया। अभी तो कहीं चोट भी नहीं लगती, कुछ भी नहीं लगता, अभी कुछ नहीं होता। पहले आदत थी मेरी। इसलिए मित्रा जरा संभाल के, ये उंगलियां जो एक सामने वाले पे उठती है ना, तो ये 3 अपनी तरफ उठती हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं, इनको तकदीरों को बदला जा सकता है, लेकिन उन तकदीरों को बदलने के लिए उन रास्तों पे चलना पड़ता है। कुंडलिनी साधना में ये सबसे बड़ी चीज है। जब शक्ति उछलती है और शक्ति का संघर्ष होता है शरीर में, उस समय उस संघर्ष के कारण जो शरीर के ऊपर प्रभाव आता है वो तुरंत संभालना चाहिए। इसमें सबसे खतरनाक चीज है ब्लड प्रेशर का गिरना। जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो एक्चुअल क्या होता है, ग्रेविटी लॉ के कारण आपका प्रेशर ऊपर जब चढ़ता है तो एक उसको कंपलसरी उतना रिक्वायर्ड प्रेशर होना चाहिए। ऊपर सर तक जाएगा ना, उसको अच्छे से प्रेशर चाहिए ना। अगर वो प्रेशर 1% से कम लो हो गया तो फिर ब्रेन तक नहीं जा पाता। और अगर 3-4 मिनट ब्रेन में अगर ब्लड नहीं गया तो इंसान कोमा में चला कोमा में चला जाता है। इसलिए उस समय तुरंत उसको लिटा दो और सर के ऊपर से पिलो अलग कर दो, ताकि वो ब्लड इजीली ब्रेन तक जा सके। और तुरंत उसका प्रेशर बढ़ा दो, इमीडिएट उसका प्रेशर इंक्रीज करो। इसलिए अपने घर में एक ब्लड प्रेशर मशीन जरूर रखें, वो सेल वाली। एक डायबिटीज वाला वो चेक करने वाला मीटर जरूर रखें। एक वो थर्मोस्टेट जो रहता है, थर्मामीटर, वो रखें। आपके घर में बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे, अगर उनको कुछ ऐसा होता है तो तुरंत चेक करो कि प्रेशर कितना है। आप इमीडिएट उस पर कुछ डिसीजन ले सकते हो।